सिद्ध भक्ति का सरगम करोव्यम। 9 बार नमस्कार में पढ़ेंगे। संमतराणं धीरे सोमो वगरणं अग्रलगं पावहं मठगुणांति सिद्धाणं तव से देने से दे संयम से दे जगत से देयं रामी गंसणमिया सिद्धि सिद्धन मशामी एक सामंते से ज्योतिका सुगोपाद सालो जो सम्मानार्थ मदन से सम्मचालिताण अट्ठगम काण मठ गुण संपन्न वक्तलुवे त्याणं तवेटिया तव से तणं में से तणं संयम से तणं कर से तणं अतितनवदट्टमकलक से तणं सर से तणं नित्यकालम् अच्छे भी पूजे भी खंडामी नमस्कामी दुःखको कमको बोहिताको सुभैगणं समानमरणं निर्गुण संपत्ति अतः प्राणियाच वंदनीयं पूर्वाचार्य विवरण समर्पयामः भावुज वंदनं तव समेतं श्री श्रुत भक्ति का शरण गुरुभ्यां नमः नमः। कोटि शतम द्वादशे विकोट्यो दक्षामि सिद्धे सिद्धानि चैव पंचाशदशो सहस्र संख्या एकलक्षं पंचपदं नमामि अयद्वासयतं गर्दमिर्मत्यं समं कर्माणि गतयुतो सुदराणो वयं शिरसा इच्छान्य सुभक्तिका सुभोगादसालुजं भंगा पढ़ने पापुड़ ब्रह्म शुद्ध प्रमाण योग भोग चूल जीवन शुद्ध द्विगम कायं निचकालम् अच्छेमी पूजेमी नमस्कामि दुःखको कर्मको भोगिलाभो सोयिगमनं समानमरणं निर्गुण संपत्ति अतः प्राणियाच वंदनीयं पूर्वाचार्यं सकलकं च्यातं भावुज वंदनं स्तव समेतं श्री आचार्य भक्ति का संकल्पयम् श्रुतदिव्यमार्गेभ्यः सुवर्गोपना मधुमदिभ्यः सुकृतपुरदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः 36 गुण समगे पंचव्याचारण सुंदरस्य शिष्यानुभ्य कुशलितमायुषदा वंदे गुरुभक्ति संजन्या करन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणत्यक्तमं धम्मं मरणं पाविति एवेद्यं ब्रजमन्त्रो निरिता ध्यानानि होत्राकुला षट्कर्मा मेरका सबोधनना साधु क्रिया साधुवा शीघ्र ब्राह्मण गुण प्रणा संनागते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट निर्मला हिरन्तु मां साधुवा दुर्गा पांतो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारकरण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छान वंद्यार्थिका सुखपात सालो सम्मानान सम्मत से सम्मचालिताण पंचव्याचारण आइडियाण माया राधि सुदान वदिष्याण पूवच्छयाण तीर्यदुपदान सभ्यसावण साप्तचिकालम् अच्छे भी पूजे भी वंदामि नमस्कामि दुःखको कमको भोगिला सुखैगणं समानमरणं निर्गुण संपत्ति अल्पांतकाल भजनाय सेया गुरूणां लोकोत्तराति निर्गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तुते चामनचावचोमि दद्यासेवं विमलसागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ज्ञान तप ज्ञान महानिमूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिन देवी वद्या महावीर कीर्ति गुरुवारे सुपट शिष्य नित्यं नमामि सूर्य सन्मति साग्याय तुभ्यं नमः रवि समागम तेजकाय तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल परिवाराय तुभ्यं नमो दुरितजाले विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरु विराज सेवप्रदाय आशीष हाथ गुरु का जब से मिलाए संतोष का कमल जीवन में खिला है लेना में ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार
अच्छे मुस्कुराते हैं हमारे लोग, मुस्कुरा सकते हो, मौन लेकर बैठे हैं, बोलते नहीं हो। भगवान से कोई बातें थोड़ा सा, भोले भाले भगवन मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, भोले भाले भगवन मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, भोले भाले भगवन मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, भूल हुई क्या हमसे भगवन, क्या तुम हमसे रूठे हो, भूल हुई क्या हमसे भगवन, क्या तुम हमसे रूठे हो, भोले वाले भगवन मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, आंखें खोल कर देखो भगवन, 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 क्या हम तुम्हें चढ़ाते हैं, क्या हम तुम्हें चढ़ाते हैं, क्या हम तुम्हें चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, भोले वाले भगवन मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, भोले वाले भगवन मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, इतनी मेहनत से हम आते, इतनी मेहनत से हम आते, इतनी मेहनत से हम आते, क्यों फिर हमें रुलाते हो, क्यों फिर हमें रुलाते हो, भोले वाले भगवन मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, भोले वाले भगवन मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो, मैं अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, मैं अज्ञानी तुम हो ज्ञानी, ज्ञान हमें तुम दे देना, भोले वाले भगवन मेरे, भोले वाले भगवन मेरे, भोले वाले भगवन मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो, मौन लिए क्यों बैठे हो, बन जाऊं मैं तुम सा प्रभुवर, 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 बन जाऊं मैं तुम सा गुरुवर, आशीष हमें यह दे देना, आशीष हमें यह दे देना, भोले वाले भगवन मेरे, भोले वाले भगवन मेरे, भोले वाले भगवन मेरे, भोले वाले भगवन मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो, क्या तुम हमसे रूठे हो, क्या हम तुम्हें चढ़ाते हैं,
ज्ञान हमें तुम दे देना, आशीष हमें यह दे देना, भोले वाले भगवन मेरे, मान लिए क्यों बैठे हो, भगवान की भगवान के चरणों में प्रतिज्ञा करते, हे भगवान आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में, हमारे मूल गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, कान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुछ किया हो, परिप्रेम जुड़ा हो, सब व्यसन की हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अपप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी गणपतिकाय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे काम मिट जाओ। हे भगवान आज दिन भर में तेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, हाथ हुआ हो, उसके लिए हम सभी सर्वचेतन से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मै क्षामि दुक्कडम्, तस्मै क्षामि दुक्कडम्, तस्मै क्षामि दुक्कडम्। हे त्रिलोकीनाथ भगवान नमोस्तुते, हे देवादिदेव भगवान, हे वीतरागी भगवान, ताई विराजमान जीवन को मेरा से बैठो में हमारा बार-बार कुछ गुरुवारी आशा करनी शुद्ध संगत जी को हमारा बार-बार पाध्याय श्री विमंजन सागर जी महाराज बारंबार मुनि श्री विश्वज्ञ सागर जी मुनिराज को हमारा आपस में सभी लोग से मुस्कुराते बोलेंगे आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वासुदेव भगवान की, साधीनाथ भगवान की, हेमीनाथ भगवान की, आसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवरिया सागरी मुनिराज की, गुरुवरी सागरी मुनिराज की, अहिंसा इस धर्म की, विमंजन सागर जी मुनिराज की चलते हैं आज का प्रश्न। सब तो हो चुका, चलिए छोड़ो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा जल से
पतला कौन है? जल से पतला कौन है? 51 वाला फेरियो। ओम ह्रीम अरकमागी, ओम ह्रीम अरकमागी 51 वाला फेरना। आप बीच में बोल पड़े इसलिए क्लास से ताकती है। हाँ, जल से पतला कौन है? सबसे पहले दोनों के चक्कर बैठो बैठो नंबर आएगा। हाँ बताइए। ज्ञान 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 देखो सही जवाब। जल से पतला ज्ञान है। बताइएगा वायु से भी तेज चलता कौन है? वायु से भी चलता तेज कौन है? आप बताइए। हवा वायु हवा देने के लिए समय 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 बिल्कुल गलत जवाब। हाँ तो समय आज हम लेके जाना एक सब जवाब दो बस। मैं बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछो बताइएगा। काजल से भी काला कौन है? काजल से भी काला कौन है? जो काजल से भी काला हो उसको क्या कहते हैं? बताओ। अंधकार अंधकार बिल्कुल आंसर सही नहीं है। हाँ जगरागी घुंघरू पाप पहले से क्या है? नहीं गलत जवाब। अब क्या करना? तीसरे वाले कलंक बिल्कुल सही जवाब। काजल से भी काला कोई है वो है कलंक। कितने जाना मेजॉरिटी। और आपको बताना है मैं जैन धर्म का मूल सिद्धांत हूं। एक शब्द में जवाब दीजिएगा। मैं जैन धर्म का मूल सिद्धांत हूं। जैन धर्म चलता से सिद्धांत सिद्धांत अलग होता है। मूल सिद्धांत सत्य बोलना। सत्य बोलना गलत जवाब। मूल सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल जी देखो बच्चे ने जानने लगे कौन है। दया दया ऊर्जा संग्रह कीजिए। हाँ जी बता दें सब पीछे वाले और जीने दो। नहीं वो वाले आगे ले जाओ। इधर दो माइक इधर। हाँ रीता तो गलत जवाब। बताओ ये जवाब बताओ। इतनी मेहनत कर रहा है इधर जिससे बोले उसी को देना बेटा भाई। बिना पूछे माइक से बोल गया मुझे क्या मालूम नहीं पड़ेगी। बरस करो जीवन दीवाना। बरस करो दीवाना। बस हो गया। बरस करो जीवाना गलत जवाब। बताओ इसको विनय मूल सिद्धांत। आपकी सोच आपकी दृष्टि में है लेकिन आंसर गलत है। मूल सिद्धांत बताना है आपको। बताइए आप खड़े हो जब माइक के पास सभी को लाएगा
श्यागवार श्यागवार बिल्कुल गलत जवाब। बताइए आप ही आगे कीजिए। अहिंसा परमो धर्म। हाँ, अहिंसा परमो धर्म किसी ने बताया था? तुमने स्पेलिंग सही बोली थी, इन्होंने सही बोली, गलत जवाब। एक बार जब आंसर गलत हो जाए तो उसको दोबारा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो गलत हो चुका, आपके बोलने से थोड़ी सही हो जाएगा। हाँ, हेमंत भाई नमस्कार ब्रह्मचर्य बिल्कुल गलत जवाब। हाँ, अंजुआटी बताइए। सम्यक मूल सिद्धांत पूछ रहा हूँ। बता बेटा, इसको लिखो बेटा। मोक्ष, क्या बात है, गलत जवाब। कोई नया? एक तो बता चुके हैं, हाँ मैं सब बता चुके हैं। बता एक बार सब बता चुके हैं, एक बार सब बता। और कोई बताना चाहेगा? अनेकांतवाद बिल्कुल सही जवाब। वो है अनेकांतवाद। अन्य धर्म एकांतवादी है और जैन धर्म अनेकांतवादी है। जैन धर्म सबको लेकर चलता है, वो कहता तुम भी सही, तुम भी सही, कोई गलत नहीं है, सब सही है। इसलिए जैन धर्म का मूल सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। एक श्यागवार, ये 4 आधार स्तंभ हैं। इन आधार स्तंभ पर जैन धर्म की इमारत खड़ी हुई है, जिसमें जीवन में, बच्चों ध्यान से सुनो, आचरण में अहिंसा, जीवन में अपरिग्रह, वाणी में श्यागवार और विचारों में अनेकांत हो, वो व्यक्ति कभी पीछे नहीं हट सकता। जैन धर्म को हमेशा ऊपर ले जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अब तो बच्चे आ रहे हैं, तुमने कही है 10, जितने निकले सबने कही होती तो बच्चे। बताइए रोगी का मित्र कौन है? एक रोगी है, बीमार व्यक्ति, रोगी का मित्र कौन है? वो ये मित्र बेचारा रोगी का एक ही है। कोई ध्यान रखता है? ये ना बच्चा मेरी जान आपने पता है, जान आपको दे सकता हूँ कौन बच्चा है कौन बुरा है। आदि विकास जी आशीर्वाद कराइए। रोगी का मित्र दवा, रोगी का मित्र दवा सबसे कड़वी लगती है, जो खाओ ना तो ऐसा लगता है पूछो मत, गलत जवाब। वो तो दुश्मन है। रोगी के सामने दवाई रखी है ना, ऐसे बता दो तो हाँ बेटा बेटा ये बगल में, अरे बगल में, ओ बगल में, बगल में मैं नाम भूल जाता हूँ, इसलिए ध्यान नहीं आ रहा। मेरा नाम इंदु पासी है। अब याद है। रोगी का मित्र डॉक्टर होता है। देखो सही जवाब, रोगी का मित्र जाते हैं। जब कोरोना हुआ था, कोरोना के समय घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था, केवल डॉक्टरों ने साथ दिया था। डॉक्टर पूरा ध्यान रखते थे, उसको अपनी सुरक्षा ना करते हुए उसको वैक्सीन लगाने, इंजेक्शन लगाने, दवाई देने, डॉक्टर ही साथ देते थे। घर वाले तो छोड़ के भाग गए थे हॉस्पिटल में। बिल्कुल सही जवाब है। सुनिए सुनिए, हो सकता है हमारे विचारों से आप सहमत ना हो, उसमें आपकी अपनी थिंकिंग है, आपकी अपनी सोच है, आपके अपने विचार हैं। आपके विचार हमारे विचार मेल नहीं खा सकते। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे जो आंसर चाहिए मैं उसी को सही मानूंगा, ठीक है ना? इसलिए कोई कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। आपकी सोच, आपका चिंतन आपके ऊपर जाता है। हमारी सोच, हमारे अंदर, हमारे जो क्वेश्चन है हमने अपने हिसाब से बनाए हैं। इसलिए मुझे जो आंसर चाहिए वही चाहिए। अगर वो सही होगा
तो सही करूंगा वरना गलत। समझ गए? ओके चलो अगला क्वेश्चन बच्चों की बताओ ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके माता पिता लड़ाई करेंगे, जिसके घर में माता पिता लड़े हों, ऐसा कौन सा बच्चा है? हाँ वंशवासी के बच्चे कितने अच्छे ईमानदार हैं, नमक खाते हैं घर का, अपने घर की बात घर में रखते हैं, बाजार में नहीं लाते। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो प्रश्न तो प्रश्न है हमारा, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके पॉकेट में 10 रुपए का सिक्का है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हाँ दिखाओ, इनाम कितना है? 10 रुपए का सिक्का दिखाओ। और क्या बुरा हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं इंसान, बच्चे तो है नहीं है। 10 रुपए का दिखाओ, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए की चाहिए। अगर इसका नहीं हुआ तो दिल्ली का आंसर सही किया है। पूरी जीव खाली करेगा क्या भाई? नहीं है नहीं है, 1 का भी 2 का भी 5 का भी 10 का नहीं है, 10 रुपए का सिक्का चाहिए। हाँ प्लीज बताओ 10 रुपए का और प्लीज करो बहुत बढ़िया। 10 रुपए का सिक्का गुल्लक में आ गया। देखो सही जवाब आज की विनर है हमारे दिलीप भाई। क्वेश्चन था कौन है? हाँ दिलीप कौन है? क्वेश्चन था 10 रुपए खर्च करे बंदे ने, कम से कम 10 रुपए का इनाम तो दो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन ये बताइए भाई क्या चीज है, वो चीज बोलो ना, सबको सुनाई देना चाहिए क्या बात चल रही है। वह क्या चीज है जिसमें राई मात्र भी वजन नहीं है? सुन तो लो दीदी के लिए क्वेश्चन। वह क्या चीज है जिसमें राई बराबर भी वजन नहीं है पर उसे उठाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति लगते हैं? राई बराबर भी वजन नहीं है लेकिन उसको उठाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए पड़ते हैं। हाजी बसंत जी बताइए। गरम नहीं, गरम तो अकेले ही माने जा सकते हैं। बताओ गरम तो व्यक्ति अकेले ही मान सकता है, घर में बैठे बैठे सोच सोच के कर मान लेगा। हाँ वजन वजन अरे देवी जी वजन वजन कुछ 4 से गिरन करो। आंखें की पलकें, आंखों की पलकें अगर तौलने बैठ जाओ तो वजन जरूर मिलेगा। हाँ और कोई है बताने का? बहुत अच्छा आंसर, अरे वाह। तुम बताइए नहीं बताएंगे तो मोबाइल में ढूंढते रहोगे, गूगल जाकर बताएंगे। बताओ बेटा रुई 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 में वजन होता है बेटा, व्यक्ति है ना, तो ये तो व्यक्ति है। क्वेश्चन को ध्यान से सुना गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो क्योंकि सब सुनना ध्यान से। वह क्या है जिसमें राई बराबर भी, राई जानते ना, राई बराबर भी वजन नहीं है लेकिन उसको उठाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है? बताइए तो क्या है? हमारी दीदी जी बताएंगे, सामने कर रही है कोई बात नहीं, सामने कर रही है। हाँ और कोई बताएगा? नहीं चलो कल को से आना बताओ मैं बता रही हूँ। हमारी बोली, हमारी बोली, बोली वचन, वचन के लिए 2 लोग की जरूरत पड़ती है। एक
लोग खड़े खड़े दीवार से बात करते थे। बताओ ना जल्दी बताओ। दो हाथ ये तो बड़े नहीं है। अरे काफी वजन है ना इसमें। बताओ और कोई एक वजन दिया आपने ये बताओ। अब तो आपका सही होना चाहिए। बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पाप है पाप 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 उसमें दूर कैसे? जल से पतला कौन है, कौन धूल से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन बादल से भारी, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। वो तो ठीक है। हमने क्वेश्चन ये पूछा है कि दो लोग उठाने पड़ते हैं और उसमें वजन बिल्कुल नहीं है, लेकिन दो लोग चाहिए उठाने के लिए। तो पाप को उठाने को लोग कैसे चाहिए? तो अकेला व्यक्ति पाप कर लेगा। पाप करने के लिए तो अकेला व्यक्ति क्या काम हो जाएगा उससे? चावल का एक टुकड़ा चींटी खा के ले जाती है, उसको उतना वजन होता है। चींटी से 4 गुना वजन होता है एक चावल के दाने में, और चींटी खा के लेके जाती है। बहुत वजन है उसमें। और चींटी को देखो कैसे कैसे मेहनत करके लेके जाती है ये दाने। विधि बता रहे चलिए बता दीजिए। हाँ चटपटा दूसरे में चुम्बक लोहा से तो चिपक जाता है। अच्छा है, चिंता नहीं आप और सोचो बढ़िया है। हमारा आंसर सुनने की बात नहीं। हाँ ये नमस्ते सर। गाली गाली दोनों की जरूरत पड़ती है। गाली के तो सिर्फ सामने वाला होगा तभी तो देंगे, अकेले किसको देंगे? ये तो अकेले से रहता है। दीवार के सामने खड़ा हो जाएगा, कांच के सामने बोलता रहता है, पता नहीं क्या है। और कोई बता गलत जवाब। बच्चों से पूछिए ना। हाँ तो आप जब तो पूछिए। बच्चों से कोई बच्चों का क्वेश्चन इतना सरल सरल नहीं है, बहुत फोटो खींचने वाला फोटो खींचने वाला कितना वजन है तेरा? फोटो का वजन है कैमरे का। और जब ये उठाता है ना, बड़ी सावधानी से उठाता है, फिसल ना जाए। अगर फिसल गया तो बस काम हो गया। अरे क्या हाँ। नाम है? ओ विजय अंकल। नींद नींद गलत जवाब। आप क्वेश्चन वक्त उसमें दोनों कैसे नहीं पड़ेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ दिमाग। दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्ती करना और कोई बताओ। जल्दी बताओ। दोस्ती एक चीज तो बताइए। नमस्ते। केसरों टूल केसरों की टूल क्यों से बताते हैं? टूल क्या? बात में वजन नहीं होता भैया। इसमें राशि बात होता है। याद रखिए महिलाओं की जो बाल है ना, ये भी दिखते हैं। महिला की बात नहीं कर रहा, पुरुष की बात कर रहा हूं। आपकी उसमें दोनों की क्या जरूरत है? चुगली करना दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा अकेले कैसे चुगली करें? भगवान से जाके चुगली नहीं करते क्या? भगवान संगे को भगवान ने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। और व्हाट्सएप पर कहीं चुगली नहीं करते, उन्होंने ऐसा कर दिया। भोजन हो गया ना सामने वाला। चलो अच्छा देखो, आपको मैंने दे दूं वो चीज। ऐसा कोई घर नहीं जिससे घर नहीं होती।
चीज होती है। अब बताओ, लड़ाई के लिए दो लोग की आवश्यकता पड़ती है, वजन उसमें होता नहीं है। लड़ने के लिए दो लोग की आवश्यकता पड़ती है। जब दो व्यक्ति होंगे तभी लड़ाई होगी, अकेला व्यक्ति कहाँ लड़ेगा बेचारा। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, बढ़िया पढ़ा लिखा। देखो 5 है कि 10 है? जीके का क्वेश्चन पूछूं क्या? बताइए। जो मैं पहले पूछ चुका हूं वही पूछ लेता हूं, ठीक है, जिससे बच्चों को याद आए। आपको बताना है जीके का क्वेश्चन। बहुत है तो बहुत की काउंटिंग में बताते हैं, इसको गिनती नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा था मैं और आपको बताना है। बच्चों तुम लोग को भी ध्यान होगा, एक क्वेश्चन में पूछ चुका हूं। कमल का चिन्ह किसका प्रतीक है? कमल का चिन्ह किसका प्रतीक है? आगे क्या? पक्का पक्का आगे बताओ। गलत जवाब। नहीं, गलत जवाब। ऑप्शन नहीं, कुछ सही है, कुछ गलत है। भारतीय फूड बताइए क्या था? भारतीय पवित्रता 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 का नहीं, गलत जवाब। आदि अगर मुझे बताओगे माइक दो। अभी भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मतलब क्या होता है? बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने बीजेपी बोला और तुमने भारतीय जनता पार्टी बोला, बस पता नहीं। दीदी ने एक बार शांति और संस्कृति, हमने कहा आधा सही है आधा गलत है। हाँ, बच्चा बता रहा है। लालजी सर बैठ जाओ, बताओ बताइए। संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक। संस्कृति और समृद्धि। गलत जवाब। हम कह रहे हैं आधा सही आधा गलत चल रहा है, पूरा सही करो। बताओ बेटा। महावीर भगवान का चिन्ह दीदी का नाम खराब मत करो, वरना कोई काके बताओ पाठशाला में कैसा पढ़ा है। महावीर स्वामी का चिन्ह है। हाँ, बताओ। भारतीय संस्कृति का एक सब आधा सही कर रहा आधा गलत। हाँ बताइए। प्रेम और शांति। आधा तो पहले सही कर चुके, आधा सही हो गया, आधा और सही करना था, आपने पूरी गलत कर दिया। बच्चे पीछे पीछे भी हो। पता चला हुआ है। चलिए पीछे आप बताओ। जब ये क्वेश्चन में आपसे 10 लेक्चर में पूछ चुका हूँ, 10 बैठ जाओ। जब मैं बता रहा हूँ आधा क्वेश्चन हो चुका है,
आधा तो जवाब आ चुका है। कला और संस्कृति। आधा सही है, आधा गलत चल रहा है, आधा और सही करो, गलत। संस्कृति और आधा तो सही है बेटा, और अरे संस्कृति और पवित्रता, गलत जवाब। संस्कृति और समानता, हाँ बताइए, यो भाई माइक लो। कितनी बार बोल चली बसंती, आपका नाम ले लो। संस्कृति और उत्थान का धान का गलत जवाब। पता लग रहा कि आपको तैयार होना जवाब देने की। संस्कृति और समृद्धि का समृद्धि तो भूल चुका हूं। आपका छोटी छोटी भैया नमोस्तु गुरुदेव, राष्ट्र की संस्कृति का। नहीं बेटा, कितना अच्छा उत्तर देखो। पहले माइक पकड़ के सबसे पहले नमोस्तु गुरुदेव बोला, उसके बाद जवाब दिया। इसकी सम्मान के लिए ताली बजाते जोरदार। क्या सम्मान किया उसने? हाँ, कोई गली गलत हो गया हो बताओ। संस्कृति और दान का। आएगा दान हाँ बिल्कुल बताओ, आगे वाला बिल्कुल। नमस्ते। पवित्रता और संस्कृति। बताओ, अब मैं क्वेश्चन चेंज करके बताऊं। शांति और संस्कृति। बस बताओ। संस्कृति और समानता। हाँ सुरेश जी करेंगे, सुरेश जी करेंगे, सुरेश जी माइक लो, रोहित जी बोलो। संस्कृति और संपन्नता का समृद्धता, संपन्नता का संपन्नता, गलत जवाब। बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब था 50 से 50 के, और सबसे गलत। संस्कृति और सभ्यता, बिल्कुल सही जवाब। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है कमल का चिन्ह। हमने 10 लेक्चर में हमने आपको ऑप्शन दिया था अस्पताल का, रास्ता साफ का, परिवार नियोजन का और संस्कृति सभ्यता का। तो तुरंत आपने बोल दिया था संस्कृति सभ्यता का। आठ हो गए, अंतिम 2 क्वेश्चन शेष और देखिएगा कौन बता पाएगा अंतिम 2 शेष। बच्चे कुछ नहीं बता पाते, बदमाशी वाले बच्चे कुछ बता ही नहीं पाते। तुम्हें बता दो कौन सा क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं। तुम्हें बता दो कौन सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बताओ जो सारे बच्चों को आता हो। अच्छा चलो बताओ, कितने तीर्थंकर शादी करने गए थे? अब तुमसे पूछा ना, बताओ कितने तीर्थंकर शादी करने गए थे? बोलना नहीं है। 19। पक्का गलत जवाब। हमने क्या नाम गलत तो गलत। हाँ कितने तीर्थंकर सुधानी बताइए। बस बाकी भगा के लेके आ जाइएगा। गलत जवाब। कैसी बातें कर रहे सिद्धांत जी आप? बता बेटा। 12, 19, 22, 23,
नहीं गए बस। उनको छोड़ के कितने बचे? 24 19 पक्का पक्का गलत जवाब। पांच गलत जवाब। ये धन्यवाद देखो सज्जनों, जितना सरल क्वेश्चन है जवाब नहीं दे पा रहे और ये कहते बच्चों का क्वेश्चन है तो बच्चे ये बता पा रहे हैं। बॉक्स कहाँ से गए? तुमने तो तीसरे के बाद जो तीसरे के बाद पूछ लिया हमने, अब इतना ही बता वो क्या चीजों को पानी में बोलो बेटा 30 पक्का सच्ची सच्ची गलत जवाब। हाँ और कोई बताओ। आप कोई बच्ची बता दो बच्चा है छोटी बच्ची तो आज तुमने जवाब ही नहीं पाया, आंसर सही नहीं हो तुम्हारा। चलो बताओ कौन कौन से बाकी तीन बता दो कौन से नहीं गए, केवल तीन के नाम बता दो बस। नहीं बता किसी ने बताया बताओ सही बताओ। हिंदू जी ने लगा कि नहीं हिंदू पार्टी है बिल्कुल सही जवाब। क्या हो गया तो दो लौट आए वापस 19 में शादी कर ली मल्लिनाथ और मेघनाथ। जो हमने आपको पुस्तक दी थी उसमें पुस्तक में लिखा था मल्लिनाथ और मेघनाथ। इनका मतलब सजा करने की था। तो दो गए तो थे उनकी हो नहीं पाई, बस कोई कारण ऐसे हो गया उनकी हो नहीं पाई। अंतिम क्वेश्चन बच्चों के लिए ये कपड़ों से पूछा था, पूछा तो बच्चों से था बताया तो आपने बताया बच्चे ने। अभी पूछा तो बच्चों से ठीक है। कितने तीर्थंकर तीन पद के धारी हुए, वो तीन पद कौन कौन से और कितने तीर्थंकर? चक्रवर्ती दूसरा तो बता दो फिर तीसरा नाम है तीन पद के नाई के ना और कौन से पद? अब मैं क्या करूं देखो पूछा कि नहीं बता पाऊं बताओ। 3 तीर्थंकर 16 17 18 और 3 पद तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव। तो सही जवाब। ऐसे तीन पद के नाई के चलिए आइएगा पुरस्कार लेने के लिए लाइन में जाओ लोग। भारत में सर्वाधिक प्रसार वाला हिंदी दैनिक समाचार कौन सा है? न्यूज़पेपर। हिंदी में बोला हमने, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं। ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो भारत में सबसे ज्यादा चलता है? उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? जीके का क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन। हाँ कोई नया कैंडिडेट
बताओ। दैनिक सही जवाब दैनिक भास्कर। हमारे शरीर में आत्मा कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर में आत्मा कहाँ पाई जाती है? आत्मा अखंड है। हमारे बालों के अग्रभाग में आत्मा नहीं होती है और नाखूनों के अग्रभाग में आत्मा नहीं होती है। यही कारण है कि जब हम नाई से बाल कटवाने जाते हैं तो बाल काटता है तो आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से काटता है। तो यदि कोई बाल खींचेगा तो आपको दर्द होगा, क्योंकि वहाँ आत्मा है। जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ दर्द नहीं होगा। नाखून जब आप काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, और वही नाखून अगर थोड़ा सा अंदर कट जाए तो तुरंत आपको दर्द होता है। तो नाखूनों के अग्रभाग में आत्मा नहीं है और बालों के अग्रभाग में आत्मा नहीं है, बाकी आत्मा पूरे शरीर में विद्यमान है। और किसी को कुछ पूछना है? वरना फिर हम ही पूछते रहे, हमें जिज्ञासा करते हैं, हमें जवाब दे देंगे। चलिए सुनिए, कुएं का पानी खराब हो जाता है या कीड़े हो जाते हैं तो दवाई डलवा देते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सही है? तुम क्या ठान कर रहे हो? जब हम बोल रहे थे तब तो आपने पूछा नहीं। तो ये सही है गलत, और इससे पुण्य लगता है या पाप? देखिएगा, जो ग्रस्त होते हैं वह ग्रस्त 4 हिंसाओं में से मात्र एक हिंसा पर त्यागी होता है, वो होती है संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा गृहस्थ जीवन में नहीं की जा सकती है, घर में काम करने ही पड़ते हैं। व्यापारी की हिंसा त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार करना होता है तो व्यापार में हिंसा तो हो ही जाती है। और विरोधी हिंसा का त्याग गृहस्थ में नहीं कर सकते। कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो चुपचाप खाते थोड़ी रहोगे, अपने बचाव के लिए कुछ तो करोगे, तो वो हिंसा गृहस्थ जीवन में रहकर नहीं कर सकता। लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग हर श्रावक को करना अनिवार्य है। कुएं का पानी खराब हो जाने या उसमें कीड़े हो जाने पर यथासंभव प्रयास करना चाहिए सामान्य शोधन के तरीकों से तथा फिटकरी का उपयोग करने से ऐसे मृदु शोधक द्रव्यों का प्रयोग करें जिससे जीवों की विराधना ना हो पाए। अन्य किसी प्रकार की अहिंसात्मक पद्धतियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। वर्तमान में प्रचलित एक पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट जैसे तीक्ष्ण रसायनों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे हम वो डालेंगे वो सारे जीव मर जाएंगे। जल शुद्ध होने तक अन्य कुएं के जल का प्रयोग कर लें, और जो कुएं का आप प्रयोग करते थे उसको पहले स्वच्छ करें अहिंसा पद्धति से। अगर वो सही होता है तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पूछो। हम लोग 9 बार नंबर क्यों बोलते हैं? 9 बार क्यों? 3 बार काउंटिंग के लिए ही बोला जाता, कितनी बार ही बोल सकते हैं। कायक सर्ग शास्त्रों में उल्लेख है। कायक सर्ग, काय सर्ग मतलब काय से ममत्व का त्याग करना। उसके लिए जब कोई भक्ति आदि करते हैं उसमें 9 बार नमस्कार का विधान है कि 9 बार नमस्कार करना है। 9 की संख्या किसी से कटती नहीं है, 9 की संख्या अभाज्य है। जैसे 9 की टेबल पढ़ेंगे ना, 9 × 9 9 × 18 9 × 27, तो हर एक का जोड़ जो है 9 आएगा। ऐसी कोई टेबल और नहीं है, 9 ही बनती है। तो 9 का अंक जो है शुभ अंक माना जाता है। इसलिए जब भी कायस्तर करना होता है, एक कायस्तर मतलब 9 बार नमस्कार, 2 कायस्तर मतलब 18 बार नमस्कार, 4 कायस्तर मतलब 36 बार नमस्कार, एक कायस्तर में 9 बार नमस्कार किया जाता है, जो 27 श्वासोच्छ्वास में करना चाहिए। हमारे हाथ से द्रव्य गिरता है, इसका हमें क्या दोष लगता है? द्रव्य गिरता है, हाँ, हम उसे गिर जाते हैं हाथ से। देखिए
सावधानी पूर्वक पूजा करना चाहिए। हमारे हाथ से द्रव्य नहीं गिरना चाहिए। यदि हम सारे को एक साथ चढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है द्रव्य गिरेगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा कि थाली में द्रव्य जाए, और जब वो छोड़ेगा तो उसके हाथ में कुछ चावल लगे रह जाते हैं, और फिर उसके बाद वो झड़ाता है तो झड़ाने से वो नीचे गिर जाते हैं, जो लोगों के पैरों में आते हैं, पैरों से कुचले जाते हैं। तो वो द्रव्य है, अन्न का अपमान होता है। इसलिए द्रव्य को सावधानी पूर्वक चढ़ाएं। अगर सामूहिक पूजा कर रहे हैं, एक व्यक्ति को पूजा करते समय द्रव्य चढ़ाए, बाकी सब उसमें हाथ लगा लें, तो हाथ लगाने से आपकी भावना है कि जो द्रव्य चढ़ा रहा है उसमें सबकी अनुमोदना जुड़ी हुई है। अगर एक थाली है और 4 लोग हैं और चारों लोग एक साथ उसको अक्षत बनाएंगे, वो तो स्वाभाविक है गिरेगा, तो गिरेगा, सावधानी पूर्वक करें, बहुत अच्छा है। गलती हिस्सा के बारे में होगा, लेकिन अगर घर में दिमाग लग जाए या कॉकरोच हो जाए तो इसको संकल्पी हिंसा ही कहते हैं। यदि हमारे द्वारा घर में कोई चीज हो जाती है और हम उसको जानबूझ के दवाई डालते हैं और दवाई डालकर उसको मारते हैं, इस संकल्प पूर्वक हिंसा है। गुड नाइट लगाना, मच्छर की कोई लगाना जिससे मच्छर मरते हैं, या रॉकेट मारना जिससे मच्छर मरते हैं, या कॉकरोच मार दवाई डालना, चूहे मार दवाई डालना, ये सब संकल्पी हिंसा है। लक्ष्मण रेखा खींचना, ये सब संकल्पी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। इस संकल्प पूर्वक जीवों को मारना, अगर भूल चूक में गलती में हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के ही मार रहे हैं उसमें तो दोष करना है। लेकिन गृहस्थ जीवन में तो यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है कि बाकी हिंसा के लिए आचार्यों ने नहीं कहा, लेकिन संकल्प हिंसा के त्याग को हर श्रावक को करना ही चाहिए। ये तो भागवत का विधान है। बाकी चीजें जरूरत से नहीं करी, बाकी चीज छूट दे दी, ये तो ठीक है, गृहस्थी में, लेकिन संकल्प हिंसा के त्याग को श्रावक को करना ही चाहिए। जो हमें रत्न मिले थे अभी और उसके पहले कुबेर के बाद, तो वो इतने सारे इकट्ठे हो गए। अब उसका बना के कुछ न तो बैठते हैं न कुछ करते हैं, तो उनकी क्या करेंगे? वो पड़ा हुआ है, और यदि वही शिल्पकार उसमें मूर्ति जड़ दे, मूर्ति को काट दे और फिर मंदिर प्रांगण हो जाए, तो फिर वो पत्थर नहीं गिराता, वो भगवान बन जाता है। ऐसे ही जो एक कल्पना के माध्यम से कुबेर जिसको बनाया गया था, उस कुबेर ने आपको अगर दृष्टि की है और आपको दी है, तो वो कोई मान्यता नहीं रखते उसकी, वो पड़े हुए रत्न माने जाएंगे, वो उस पड़ा हुआ पत्थर के समान है। लेकिन वही पत्थर भगवान से स्पर्श कर जाए और वो गंदुदक लग जाए, और गंदुदक लग के गुरु के हाथ से मिल जाए, वो अनमोल रत्न बन जाता है। तो उन रत्नों को अगर आप धारण करें, एक ब्रेसलेट बना के धारण कर सकते हैं, एक मोतियों की माला बना सकते हैं, या कुछ नहीं बनाना हो उसको अपनी तिजोरी में, अलमारी में ऐसे ही रख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कुछ चीज बनाने की, कुछ चीज बना के पहने, उसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे 1-2 रख करके बाकी सबको दे भी सकते हैं, दे सकते हैं। बिल्कुल। संकल्पी हिंसा के संबंध में आपने जो विवेचना की उससे संबंधित प्रश्न है। जाने अनजाने हमने ये करना पड़ता है या भूलवश या जानने हो जाता है? जैसे घर में कपड़ों बहुत हो गए तो हिट मारना पड़ेगा कि वो किचन में और सब जगह पहुंचे, तो इसका प्रायश्चित कैसे करें? उसका प्रायश्चित गुरु के पास जाके और विनयपूर्वक, निवेदनपूर्वक किस स्थिति में, किस परिस्थिति में आपको वो आप करना पड़ा, उसकी स्थिति बताना होती है। तो बात जानेंगे कि किस कारण से हुआ, तब वो आपको उस हिसाब से प्रायश्चित देते हैं। इसका प्रायश्चित इसलिए कि आपको यही प्रायश्चित दे रहे हैं, क्योंकि आपके भाव, आपके परिणाम कैसे थे वो देखा जाता है, उसके बाद प्रायश्चित दिया जाता है। तो गुरु के पास जाके प्रायश्चित देना चाहिए, क्योंकि त्याग तो करना ही चाहिए, ये निश्चित है। एक श्रावक को संकल्प की हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर हुई है की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अनजाने में नहीं होती संकल्प हिंसा, जानबूझ के करते हैं, वो जानबूझ के की जाती है। जैसे मच्छर बैठा हुआ है, अब देख रहे मच्छर बैठा है, उसका खून पी रहा है, तो आप कहते हैं तराव। अब जानबूझ के आपको मालूम है हथौड़ा जैसा हाथ नली सी जान में मारोगे तो उसके तो जरूर प्राण भंग हो जाएंगे, कहीं अब गलत मिलेगा और हाथ पैर उसके अलग मिलेंगे, सब कुछ अलग हो जाएगा।
जानबूझ के तो मार हिंसा जानबूझ के की उसका प्रायश्चित भी नमस्ते नमस्ते। तीर्थ क्षेत्रों में या शिव क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं तो मानस की परछाई या शिविर की परछाई पड़ती है। रक्त में दोनों परछाई तो उसके बाद चरण भी पड़ते हैं, पाँव भी पड़ते हैं, तो कितना पाप लगता है इसका समाधान है। देखिए कोई चीज होती है सबके और एक होती है असबके। अगर सबके है तो आप बच के निकल सकते हैं, यदि असबके है वहां से निकलना मुश्किल है तो कुछ नहीं कर सकते, निकल जाना चाहिए और कायस्थ कर लेना चाहिए। बस इतना तो करना चाहिए, थोड़ी विनय पूर्वक। जैसे आप मृगास की परिक्रमा लगाते हैं आगे समय परिक्रमा लगाते हैं तो उनकी परछाई पड़ती है, तो उनकी परछाई पर पैर नहीं रखना चाहिए। पैर रखकर लोग निकलते जाते हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, तो थोड़ी दूर हटके और परिक्रमा लगाना चाहिए। अगर कोई धूप में खड़े हैं तो उनकी परछाई पड़ रही है तो, और यदि धूप में नहीं है, छाया में परछाई नहीं पड़ रही है तो परिक्रमा आराम से लगा लीजिए। ऐसे ही शिखर भी चैत्यालय के अंतर्गत आता है, जिनालय के अंतर्गत आता है, तो उसकी भी परछाई पड़ती है, तो उसके लिए जितना सख्त हो सके बच के निकल जाना चाहिए। और जब असक्त हो निकलना मुश्किल है। चलिए जय बोलो पारसनाथ भगवान की। कल के लिए नियम, कल आपको पिज्जा खाने का क्या, पिज्जा, ठीक है। और पढ़ने में कल का नियम, कल आपको समाधि भावना पढ़ना नियम, तेरी छत्र छाया। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। आज
की